चिराग पासवान ने एक बार फिर चाचा पशुपति पारस को दी चुनौती। हाजीपुर सीट पर ठोक दिया दावा। चिराग के ऐलान से एनडीए परेशान, शाह के लिए बढ़ती दिख रही है मुश्किल। चाचा भतीजे को एक साथ रखना चाहती है बीजेपी, लेकिन सफल होते नहीं दिख रही है रणनीति। लंबे समय से चिराग पासवान के अपने चाचा के साथ बयानबाजी थमी हुई थी। वैसे सिर्फ बयानबाजी ही थमी थी, टकराव खत्म नहीं हुआ था। एलजेपी के दोनों ही गुट एनडीए में हैं और शायद बीजेपी हाईकमान के दबाव में अभी तक दोनों ही शांत थे। लेकिन अब भतीजे की ओर से साफ कर दिया गया है कि उन्होंने जो कहा है वो उससे पीछे नहीं हटेंगे। दरअसल मामला हाजीपुर सीट को लेकर फंसा हुआ है। चिराग साफ कर चुके हैं कि इस सीट को वो छोड़ेंगे नहीं, तो पशुपति पारस का दावा है कि वो यहां से सांसद हैं और इस सीट पर उनका ही दावा है। हाजीपुर में चिराग पासवान ने कहा कि मैं शेर का बेटा हूं, रामविलास पासवान का बेटा हूं, ना मैं झुकूंगा और ना टूटूंगा और डरता तो मैं किसी से नहीं, चाहे जितनी ताकत कोई लगा ले। इसके बाद चिराग ने अपनी पार्टी को तोड़ने का आरोप चाचा पशुपति पारस पर लगा दिया। उन्होंने कहा कि बड़ी बड़ी ताकत मेरे पीछे लगाई गई थी कि चिराग पासवान की राजनीति को समाप्त कर दें, परिवार को तोड़ दें। चिराग पासवान की राजनीति को समाप्त कर मिट्टी में मिलाना चाहते थे। चिराग ने कहा कि मैंने प्रण लिया है, जब तक बिहार को विकसित बनाने के लिए, बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट को बनाने के लिए जब मेरी पार्टी और परिवार टूटा था, तो सिर्फ मैं आप लोगों की बदौलत ही आगे बढ़ा हूँ। पिता के जाने के बाद हम और हमारी माँ और नानी जी, जो वो भी अब दुनिया में नहीं रही, जिन्होंने हिम्मत देने का काम किया। रामविलास पासवान हाजीपुर को हमेशा हमारे नेता हाजीपुर को अपना मानते थे। हाजीपुर की पहचान हमारे पिता के नाम से है और पूरे दुनिया में हमारे नेता की पहचान का वर्ल्ड गिनीज बुक में आप लोगों के नाम दर्ज कराने का नाम भी दिया गया है। चिराग ने कहा कि वो हाजीपुर में अपने पिता के अधूरे सपनों को पूरा करने का काम कर रहे हैं। चिराग के दावे से सबसे ज्यादा परेशानी में पशुपति पारस दिखाई दे रहे हैं। दरअसल बीजेपी दोनों ही गुटों को साधे रखना चाहती है। बीजेपी की ओर से एलजेपी को 2019 की तरह इस बार भी 6 सीट देने का प्रस्ताव दिया गया है, लेकिन पेंच चाचा भतीजे के बीच चल रही लड़ाई के चलते फंस गया है। चिराग पासवान चाचा को एलजेपी में हिस्सा नहीं देना चाहते थे, तो पशुपति पारस भी चिराग से ज्यादा सीटों पर दावेदारी कर रहे हैं। दूसरी ओर बीजेपी को इस बात का एहसास है कि बिहार में लोकप्रियता के पैमाने पर तौला जाए तो चिराग पासवान भारी पड़ते हैं। अभी तक सांसदों की संख्या पशुपति कैंप में ज्यादा थी, लेकिन जिस तरह से सांसद पाला बदलकर चिराग के करीब आ रहे हैं, उससे जल्दी चिराग का पल्ला भारी होता दिखाई दे रहा है। और अब चिराग पासवान सीधे हाजीपुर में एक और बड़ा शक्ति प्रदर्शन कर अपने चाचा पशुपति पारस की मुश्किलें बढ़ा रख दी है और चुनावी शंखनाद का बिगुल हाजीपुर से फूंक दिया है। चिराग पासवान ने संकल्प महासभा का समापन आज अपने पिता की कर्मभूमि हाजीपुर में किया और इसके साथ ही उन्होंने अपनी ताकत भी दिखा दी। दावा किया जा रहा है कि अब चिराग पासवान ने बीजेपी हाईकमान तक संदेश पहुंचा दिया है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव के ऐलान में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। वैसे एलजेपी को मिलने वाली 6 सीटें पहले से ही तय हैं। 1-2 सीट की अदला बदली हो सकती है, नहीं तो एलजेपी के हिस्से में वही सभी सीटें आएंगी जो 2019 में एनडीए के सीट बंटवारे के समय उनके हिस्से आई थी। मुश्किल चाचा भतीजे के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर है। दूसरी ओर पशुपति पारस के तेवर भी तीखे बने हुए। उन्होंने साफ कर दिया है कि वो किसी भी कीमत पर हाजीपुर की सीट नहीं छोड़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।